मैं समझता हूँ कि आसाम विधानसभा चुनाव में जनता जनार्दन ने एक धारणा बना ली है कि इस बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना है और इसलिए संपूर्ण आसाम में जिस क्षेत्र में भी जाओ, कोई व्यक्ति ये तो हो सकता है कि बीजेपी को वोट नहीं देना चाहता हो, लेकिन बीजेपी सरकार की बुराई करने वाला पूरे आसाम में कोई दिखाई नहीं देता। और इस वजह से सब दूर सभी कार्यक्रमों में भारतीय जनता पार्टी को अपार समर्थन मिल रहा है। पहले चरण और दूसरा चरण दोनों में भारतीय जनता पार्टी अग्रणी भूमिका में है और जो तीसरा चरण है उस चरण में भी भारतीय जनता पार्टी की स्थिति अच्छी रहेगी, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। सर, सरकार बनाने का अब दावा पर सवाल उठता है जो आसाम की जनता के मन में भी है और पॉलिटिकल सर्किल में भी है कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, क्योंकि अमूमन ये होता है कि जहां आपकी सरकार नहीं होती वहां आप मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं करते, लेकिन जहां सरकार होती है पुराने वाले के चेहरे पे आप लोग जनरली लड़ते हैं, लेकिन यहाँ कुछ क्लैरिटी नहीं दिखी सर आसाम में। नहीं, देखिए, दरअसल क्या होता है कि दोनों प्रकार की स्थितियां होती हैं। कई बार इस प्रकार की रणनीति होती है कि हम विपक्ष में हैं और मुख्यमंत्री के उम्मीदवार को घोषित नहीं करते। कई बार ऐसी परिस्थिति होती है कि उम्मीदवार को घोषित करके चुनाव लड़ते हैं, लेकिन ये सब वहीं होता है जहां पहले से सरकारें भाजपा की नहीं होती। असम में कोई कन्फ्यूजन नहीं है, भारतीय जनता पार्टी एनडीए पूरा इकट्ठा है, सामूहिक नेतृत्व है। यहाँ पर सर्बानंद सोनोवाल जी, हेमंत विश्वकर्मा जी, अतुल बोरा जी, सारे लोग मिलकर कैंपेन कर रहे हैं और सारे लोग एक मन से पार्टी को और एनडीए को जिताने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर चूंकि सर्बानंद सोनोवाल जी अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, इसलिए किसी और मुख्यमंत्री की चर्चा चुनाव में करना उपयुक्त नहीं होता, क्योंकि एक मुख्यमंत्री के रहते हुए दूसरे को घोषित कर दो, और जब मुख्यमंत्री है तो घोषित करना क्यों, इस प्रकार के सवाल खड़े होते हैं। चूंकि यहाँ सर्बानंद सोनोवाल मुख्यमंत्री हैं, इसलिए इस चर्चा की मुझे आवश्यकता लगती नहीं है। सर, कांग्रेस की 5 गारंटी, खासकर जो 365 रुपया देने की बात है टी गार्डन वर्कर्स को, आप लोगों ने पिछली बार 351 का वायदा किया था, वो लगातार यही आरोप लगा रहे हैं। और हालांकि आप लोग इस चीज़ को नहीं मानते, लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि उनकी वादे का असर हो रहा है। क्या ये उनकी 5 गारंटी है आपके लिए कुछ चुनौती के तौर पे आई? देखिए, दरअसल कांग्रेस अनेक दिनों से झूठ की बैसाखियों पर खड़ी है। वैसे तो झूठ का कोई साथी नहीं होता, और झूठ ऐसा हो जो बैसाखी के स्वरूप में हो तो वो बेड़ा पार कर नहीं सकता। जहाँ तक राहुल गांधी के 5 विषयों का सवाल है, तो इससे पहले भी आप किसी भी चुनाव को उठाकर देखो, राहुल गांधी ने जो वायदा किया वो कांग्रेस की सरकारों ने पूरा किया क्या? और इससे पहले भी अगर हम उठाकर देखें तो इंदिरा जी ने कहा था कि गरीबी हटा देंगे, 16 साल वो प्रधानमंत्री रही, गरीबी हटी क्या? राजीव गांधी जी ने कहा था कि हम देश के हर परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देंगे, राजीव गांधी की सरकार रही, उसके बाद अनेक बार कांग्रेस की सरकारें रही, उन्होंने दिया क्या? राजस्थान में जो उन्होंने वायदा किया वो पूरा हुआ क्या? मध्य प्रदेश की विधानसभा चुनाव में उन्होंने जो कहा वो पूरा हुआ क्या? पंजाब में जो उन्होंने कहा वो पूरा हुआ क्या? तो कुल मिला के राहुल गांधी तो झूठ की बैसाखियों पर खड़े हुए हैं
जनता ने उनको पूरी तरह नकार दिया है। जहाँ तक टी वर्कर्स का सवाल है, तो टी वर्कर्स की जो मजदूरी 2016 में जब हम चुनाव लड़ रहे थे और उससे पहले 15 साल तक कांग्रेस की सरकार यहाँ थी, उस समय 137 रुपया थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसे बढ़ाकर 217 किया और जैसे जैसे ज़रूरत होगी, भारतीय जनता पार्टी की प्रतिबद्धता गांव, गरीब और मजदूर किसान के प्रति है ही। और इसके साथ ही टी वर्कर्स को 8,000 रुपया उनके अकाउंट में देने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। गरीब वर्ग के जीवन स्तर में बदलाव आए, इसके लिए केंद्र सरकार की योजनाओं का भी इम्प्लीमेंट अच्छे से असम में हुआ है और असम सरकार ने अपनी योजनाएं भी गांव में गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए बनाई हैं। उनका लाभ भी निश्चित रूप से आज असम की जनता को मिला है और इसी का परिणाम है कि जनता के मन में है कि पहली बार 5 साल कोई ऐसी सरकार आई जिसमें आसाम में शांति रही, आसाम की सीमाओं पर सुरक्षा बढ़ी और आसाम में विकास देखने को मिला और इसका उसके मन में संतोष है और इसलिए वो पुनः भारतीय जनता पार्टी को जिताना चाहते हैं। सीएए एक बड़ा मुद्दा है जिसको भी हुआ था, राहुल गांधी उसको भी बना रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर वोटेड टू पावर यहाँ शासन में आ गए तो फिर वो उसे असेंबली में रोक देंगे। क्या लगता है ये जायज वादा है आप लोगों को? देखिए, दरअसल क्या है कि राहुल गांधी सत्ता में नहीं आ सकते, ये पूरा विश्वास उनको है, इसलिए वो कुछ भी बोलते रहते हैं। जहाँ तक सीए का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी और सरकार की प्रतिबद्धता उसके मामले में जग जाहिर है। सीए के मामले में पार्लियामेंट में कानून पास किया हुआ है, तो उसमें बहुत ज़्यादा चर्चा करने की और शंका करने की ज़रूरत क्या है? सर, आप लोगों ने एक कल्चर, आसाम का कल्चर को बचाना, आपके जो मैनिफेस्टो है उसमें भी सबसे ऊपर उसको स्थान मिला है। राहुल गांधी कहते हैं कि अजमल, बदरुद्दीन भी इसी आसाम के कल्चर का एक हिस्सा है, लेकिन आप लोग लगातार कांग्रेस से ज़्यादा अटैक अजमल पे करते हैं। मुझे बहुत दुख है कि राहुल गांधी जी बदरुद्दीन अजमल जैसे सांप्रदायिक आदमी को आसाम की संस्कृति से जोड़ने का असफल प्रयत्न करते हैं। इससे पहले भी कांग्रेस पार्टी की सरकारें यहाँ रही हैं और अजमल से जितनी दूरी बनाई जाना चाहिए बनाकर रखने की कोशिश की गई है। इस बार कांग्रेस अपना हैसियत देश में लगातार खोती जा रही है। आसाम में भी उनकी हालत ख़राब है, असम में भी उनकी हालत ख़राब है, पश्चिम बंगाल में भी उनकी हालत ख़राब है, बाकी राज्यों में भी कांग्रेस की हालत ख़राब है। इसलिए राहुल गांधी ने बिना सोचे समझे बदरुद्दीन अजमल के सामने घुटने टेक दिए हैं और एक तौर से कांग्रेस को उनके चरणों में गिरवी रख दिया है। इसका खामियाजा कांग्रेस को इस चुनाव में भुगतना पड़ेगा। बदरुद्दीन अजमल के साथ समझौता करना यह कांग्रेस के सांप्रदायिक चरित्र को ही उजागर करता है। सर, लेकिन बदरुद्दीन अजमल पे आने की, वो अगर उसकी सरकार आई तो मुगल राज आ जाएगा, इन्फिल्ट्रेटर्स को ले आएगा। कल बदरुद्दीन अजमल कह रहे थे कि सीए सरकार ने ले आई, एनआरसी ले आई, तैयारी कर रही है बहुत सारी चीज़ों की, उसमें न कुछ चीज़ें जोड़ रही है, लेकिन एक भी इन्फिल्ट्रेटर्स नहीं भेजा। भाजपा ही बांग्लादेशियों को यहाँ लेकर आ रही है। मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी को इस प्रकार की बातों का न तो जवाब देने की ज़रूरत है, ना ही कोई प्रमाण देने की ज़रूरत है। आसाम की जनता बदरुद्दीन अजमल को भी जानती है, उनके सांप्रदायिक चरित्र को भी जानती है और बांग्लादेश से जो घुसपैठ आसाम में हुई है और उस घुसपैठ को अजमल जैसे लोगों का जो समर्थन रहा है, उससे असमिया संस्कृति को खतरा जितना पहुंचा है, उसको आसाम की जनता
बखूबी पहचानती है और इसलिए आने वाले कल में जब चुनाव होगा तो इन सब विषयों पर विचार करके ही जनता वोट देने वाली है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। मेरा आखिरी सवाल, आप लोगों का +100+, क्या आपको लगता है कि स्टिल इसको आप अभी भी अचीव कर सकते हैं, अचीवेबल है? स्वाभाविक रूप से यहाँ पर हमारे एनडीए के सभी घटकों ने मिलकर ये तय किया था कि हम इस बार 100 का आंकड़ा पार करेंगे और पूरा एनडीए, भारतीय जनता पार्टी और सभी कार्यकर्ता मिलकर घनघोर परिश्रम कर रहे हैं और हमारी कोशिश है कि हम लक्ष्य तक पहुंच सकें। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।